क्या तुमने कभी सोचा है कि कलयुग में जन्मे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसी दिव्य रचना इतनी सटीकता से कैसे की, जैसे वो खुद भगवान श्री राम के समय में मौजूद रहे हों? सच कहूं स्नेहा, यही तो मुझे भी हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। इतना गहन ज्ञान किसी साधारण मनुष्य को कैसे मिल सकता है? कहीं ये किसी अदृश्य शक्ति का मार्गदर्शन तो नहीं? बिल्कुल, और ये शक्ति कोई साधारण नहीं। कहा जाता है कि ये रहस्य हिंदू धर्म के 7 अमर प्राणियों यानी चिरंजीवियों से जुड़ा है। वो 7 देव पुरुष जो मृत्यु को जीत चुके हैं और आज भी कहीं ना कहीं इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। 7 अमर? लेकिन ये कौन है और अमरता कैसे संभव है? क्योंकि गीता में तो खुद श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें स्वयं भगवान ने इस चक्र से मुक्त किया है, जिन्हें काल भी छू नहीं सकता। मतलब ये वही हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अभी भी जीवित हैं? हाँ, उन्हें सप्त चिरंजीवी कहा गया है। अश्वत्थामा, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और राजा बलि। आओ एक एक करके इनके रहस्य को समझते हैं। महाभारत का वो नाम जो सुनते ही एक पीड़ा का एहसास होता है, अश्वत्थामा। हाँ, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। महाभारत के अंत में जब उसका क्रोध 7 समुद्रों से भी गहरा था, उसने पांडवों के पुत्रों की नींद में हत्या कर दी। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसे भयानक शाप दिया था, है ना? बिल्कुल। तू हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकेगा, तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे और तू मृत्यु की कामना करेगा परंतु मर नहीं सकेगा। कहा जाता है आज भी वह किसी जंगल या मंदिर में भटकता है। कुछ लोगों ने तो उसके दर्शन होने का दावा भी किया है। शायद वही है जो अब भी अपने प्रायश्चित की तलाश में है। वेदव्यास, वही जिन्होंने महाभारत, पुराण और वेदों का विभाजन किया। कहते हैं वो मानव नहीं बल्कि भगवान विष्णु का ही अंश थे। हाँ, उन्हें अमरता इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने ज्ञान को अमर बनाया। वेदव्यास आज भी हिमालय की किसी गुफा में तप कर रहे हैं। कहा जाता है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, वे फिर प्रकट होंगे और धर्म की ज्योति जलाएंगे। तो क्या संत तुलसीदास, शंकराचार्य या कबीर जैसे संतों को जो दिव्य प्रेरणा मिली, वो उन्हीं से थी? शायद, क्योंकि सत्य ज्ञान कभी मरता नहीं, वो केवल रूप बदलता है। हनुमान जी, नाम लेते ही रोम रोम पुलकित हो जाता है। क्योंकि वे सिर्फ एक भक्त नहीं बल्कि भक्ति के साक्षात प्रतीक हैं। रामायण के अंत में श्री राम ने उन्हें वरदान दिया था, जब तक मेरे नाम का स्मरण होगा तुम इस पृथ्वी पर रहोगे। इसका मतलब जब तक लोग जय श्री राम कहेंगे, हनुमान जी हमारे बीच रहेंगे। हाँ, और कहते हैं कि वे हर उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां राम कथा होती है। कई साधुओं का मानना है कि आज भी हनुमान जी गुप्त रूप से धरती पर विचरण कर रहे हैं। शायद इसीलिए कभी कभी हवा में राम नाम की ध्वनि गूंज जाती है, बिना किसी के बोले। रावण का भाई लेकिन राम भक्त विभीषण, वो कैसे अमर हुए? विभीषण ने बुराई का साथ नहीं दिया बल्कि धर्म की रक्षा की। राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम लंका के रक्षक बनकर युगों तक जीवित रहो। कहा जाता है कि वे आज भी लंका में हैं और धर्म की निगरानी कर रहे हैं। तो शायद इसलिए कहा जाता है कि लंका आज भी अपने भीतर एक अदृश्य ऊर्जा समेटे है। महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जो दोनों पक्षों का प्रिय था, कृपाचार्य। उन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को शिक्षा दी थी। और युद्ध के बाद भी वे जीवित रहे, है ना? हाँ, क्योंकि उन्हें भगवान कृष्ण ने वरदान दिया था कि वे अगली पीढ़ियों को भी धर्म और शस्त्र विद्या सिखाएंगे। कहा जाता है कि वे आज भी किसी गुप्त स्थान पर तपस्या कर रहे हैं और भविष्य में आने वाले परीक्षित वंशजों का मार्गदर्शन करेंगे। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम, जो जन्म से ब्राह्मण थे पर कर्म से क्षत्रिय। बिल्कुल, उन्होंने अधर्मी राजाओं का नाश किया और कहा, जब तक धर्म की स्थापना नहीं होगी मैं इस धरती पर रहूंगा। कहा जाता है कि वे आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं
और कल्कि अवतार को शस्त्र विद्या सिखाएंगे। मतलब जब विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होंगे, उनके गुरु परशुराम होंगे। हाँ, यही भविष्यवाणी शास्त्रों में वर्णित है। अब बचे राजा बलि, जिन्होंने वामन अवतार के आगे अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। हाँ, बलि ने 3 पग भूमि देने का वचन दिया और वामन भगवान ने तीनों लोक नाप लिए। लेकिन जब तीसरा पग रखने का समय आया तो बलि ने कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो। भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि तुम पाताल लोक के राजा बनोगे और जब कलियुग का अंत होगा तुम फिर से पृथ्वी पर राज्य करोगे। यानी वो आज भी जीवित है, अपने समय की प्रतीक्षा में। हाँ, और यही समय की प्रतीक्षा इन सभी चिरंजीवियों को जोड़ती है। अब मैं समझ रहा हूँ क्यों तुलसीदास जैसे संतों ने ऐसी रचनाएं की जो युगों तक अमर रहीं। शायद उन्हें इन चिरंजीवियों का आशीर्वाद मिला हो। कुछ कथाओं में तो यहाँ तक कहा गया है कि तुलसीदास से स्वयं हनुमान जी मिले थे और उन्होंने रामचरितमानस लिखने का आदेश दिया था। तो क्या वेद व्यास ने शंकराचार्य को ज्ञान दिया या परशुराम ने किसी योद्धा को मार्ग दिखाया? कौन जानता है, लेकिन इतना निश्चित है, जब जब धर्म डगमगाएगा ये 7 अमर किसी न किसी रूप में प्रकट होंगे। कभी कभी लगता है ये कहानियां केवल पौराणिक नहीं, ये हमारे अंदर छिपी ऊर्जा का प्रतीक है। अमरता केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की होती है। बिल्कुल, अश्वत्थामा पछतावे का प्रतीक, वेद व्यास ज्ञान का, हनुमान भक्ति का, विभीषण धर्म का, कृपाचार्य गुरुता का, परशुराम न्याय का और बलि विनम्रता का। शायद इसी में छिपा है हिंदू धर्म का सबसे बड़ा रहस्य कि अमरता कर्म में है, भक्ति में है और सत्य में है। और जब हम इन 7 चिरंजीवियों के गुणों को अपने जीवन में अपनाएंगे तब शायद हम भी किसी रूप में अमर बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे 7 अमर देवताओं का रहस्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही रहस्यों की खोज जारी है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। जय श्री राम।